हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता वाले चैप्टर की बात करते हैं तो अपन ने इसमें जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उस फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा है कि जो जैव विविधता किसे कहते हैं, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, और जो वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमण की बात करते हैं, कौन कौन से पद होते हैं। और एक वैज्ञानिक थे जो R.H. विटेकर की बात की थी अपन ने। R.H. विटेकर 1969 में क्या किया था, उन्होंने पंचजगतीय प्रणाली दी थी। 5 जगत इसकी जो प्रणाली दी गई थी, उस 5 जगतीय प्रणाली में 5 जगत सम्मिलित किए गए थे, जो अपन ने पिछले बार देख ही लिया था। और मोनेरा एक जगत था जिसके बारे में अपने इसका पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ दूसरा जगत जो होता है अपना, वो जिसे अपन प्रोटिस्टा कहते हैं। इस प्रोटिस्टा वाले जगत की बात करेंगे इस वाले वीडियो। अब देखिए, ये प्रोटिस्टा जो है क्या है कि ये मिलकर तो क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं इनके शरीर में पाई जाती है। तो यदि इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बहुकोशिकीय जीव। लेकिन क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में भी केंद्रक सुविकसित नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक जीव। तो मैं लिख सकता हूं ये बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। ये बहुकोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। अब देखिए, मैं कह सकता हूं कि ये जो जगत है, इस जगत की सीमाएं अच्छी तरह से निर्धारित नहीं है। कहने का तात्पर्य है, यदि जब इस जगत को डिस्कवर किया गया था, इस जगत की जब खोज की गई थी, तो क्या था, ये जगत एक जीव, एक वैज्ञानिक के लिए तो एक कोशिकीय था, दूसरे वैज्ञानिक के लिए बहुकोशिकीय था। ये तो कोशिका के संगठन में बात कर ली। कोई वैज्ञानिक इसे स्वयंपोषी कहते थे और कोई वैज्ञानिक इसे विषमपोषी कहते थे। मतलब इनका पता नहीं था कि ये कौन से जगत के अंदर इनको रखा जाए, तो इसलिए इस जगत की जो होती है सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं की जा सकती। अब मैं बात करता हूं इसी में, कुछ जीव तो ऐसे होते हैं इसमें जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्वयंपोषी जीव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, उन्हें बोला जाता है विषमपोषी जीव। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों के ऊपर या दूसरों के शरीर के अंदर रहकर उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो क्या है कि इस जगत के जो जीव है, ये सभी है, मतलब स्वयंपोषी भी है, विषमपोषी भी है, परजीवी भी है। सारे प्रकार के जितने भी पोषण पाए जाते हैं वो सब इस जगत के अंदर आते हैं। इस जगत के अंदर आते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, मिश्रपोषी जीव भी कहा जाता है। देखिए, जिसमें सभी कैरेक्टर, सभी गुण पाए जाते हैं, उनको अपन मिक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि अपनी क्या है कि जैसे कोई भी पदार्थ है,
मैंने क्या कर दिया, गेहूं को मिला दिया, चने को मिला दिया, जौ को मिला दिया, मक्का को मिला दिया, तो आप सभी ये बोलोगे ना, सभी अनाज इसमें मिक्स है, ठीक है। तो वो ऐसा ही क्या है, इस जीव के अंदर या इस जगत के अंदर क्या है, सभी जीव सभी प्रकार के हैं, स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, परपोषी, सभी प्रकार के जितने भी पोषक पाए जाते हैं लगभग सभी प्रकार के हैं, इसलिए इन्हें मिश्रपोषी जीवों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जैसे यहां क्या है, मोनेरा जगत की जो अपन ने बात की है, तो मोनेरा जगत में भी क्या पाया जा रहा था कि उनके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जा रहा था जिन्हें कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। यदि प्रोकैरियोटिक जीव है तो इनको भी क्या कहा गया है, इनके ऊपर भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी, इसलिए जो इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। एक सिलिका एक पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है, जो क्या है कि अपना आवरण बनाता है किसमें, प्रोटिस्टा जगत में, इसलिए इनकी जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सिलिका की बनी होती है। और ये जो प्रोटिस्टा वाले जो जीव होते हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं, तो इन्हें बोल सकते हैं समुद्री जीव भी कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं, समुद्री जीव आते हैं। ये तो इनकी बात। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे करता हूं और इसके उदाहरण लिखता हूं। जैसे कर दिया मैंने और जैसे करके मैं उदाहरण लिखता हूं, इसमें यूग्लिना, पैरामीशियम, और एक और लिख लो आप, इसके अंदर क्या आएगा, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर, इसके अंदर अपन किसको सम्मिलित करेंगे, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसको सम्मिलित करेंगे। अब देखिए यूग्लिना क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे इसमें देखने लगा अपनी बुक में, लेकिन फिर भी देख लो। देखो यूग्लिना जो है, यूग्लिना क्या करता है कि इसमें एक हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, और मैंने आपको बताया था कि ये क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो इस यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। जब इसको यूग्लिना को प्रकाश मिल जाएगा तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, और यदि प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये अपना भोजन दूसरे जीवों से या दूसरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए इसमें क्या है, दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो स्वपोषी, जब प्रकाश मिलेगा तब ये अपना भोजन खुद बनाएगा, और एक होता है विषमपोषी, जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करेगा। इसलिए इसे अपन मिश्रपोषी जीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रपोषी जीव भी कहते हैं। यूग्लिना ध्यान रखना है आपको कि इसमें मिश्रपोषी प्रकार का पोषण किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है किसमें पाया जाएगा, यूग्लिना में मिश्रपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। अब अपन इसके बाद बात करेंगे फंजाई की। देखिए मैं जो आपको ये लाइनें बताते जा रहा हूँ वो लिखते जाना, फिर जैसे ही लास्ट में ये अपना चैप्टर कंप्लीट होगा तब अपन क्या करेंगे,
इस चैप्टर का एक टेबल बना लेंगे, जो ये है कि कौन से कोशिकीय बहुकोशिकीय एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, कौन से बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक इस प्रकार होते हैं। तो उन सब की अपन सारणी बना लेंगे, तो ताकि क्या हो, जैसे ही सारणी बनाएंगे तो आपको और भी इसी तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन इस भरोसे मत बैठना कि अपन को अब याद नहीं करना है, जब सर सारणी बनाएंगे तब याद करना है, नहीं, साथ ही साथ रेगुलर चलते जाइए कि अपन तो वहां बस कोशिकीय स्तर और पोषण की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ अपन बात करते हैं फंजाई की, जिन्हें अपन कहते हैं कवक। अब देखिए ये भी क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो इनको भी अपन ने क्या कह दिया, बहुकोशिकीय जीव कह दिया। लेकिन इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो बीच में सुविकसित स्थित रहता है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो फंजाई या कवक में आपको क्या लिखना है, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, बहुकोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। तो आपको ये वाला जो पैटर्न है इस फंजाई में वो करना है कि आपके पास कौन से हो गए, ये बहुकोशिकीय हो गए, और इनकी कोशिका में क्या पाया जा रहा है, सुविकसित केंद्रक पाया जा रहा है, इसलिए इनको किसमें इंक्लूड किया गया है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब देखिए ये तो बात हो गई कोशिका की, इनकी कोशिका के बाहर भी क्या होता है, एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये आपको सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है, फंजाई या जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एक काइटिन नाम का पदार्थ होता है, जिस काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होती है। जैसे अपन बात करते हैं कि क्या होता है कि जो कभी कभी अपन ने अपनी चपाती या रोटी को क्या कर दिया, बाहर खुले में छोड़ दिया, और बाहर खुले में छोड़ने पर क्या होता है कि वो खराब होने लगती है, या हल्की नमी वाली जगह पे छोड़ दिया, मान लो कि उसके ऊपर क्या कर दिया अपन ने, कुछ गीला रख दिया है ना, कुछ भी रख दिया, प्लेट वगैरह गीला रख दिया गर्म रोटी के ऊपर, तो उसमें से जो वाष्प तो बन के उड़ रही है, थोड़ी देर बाद क्या होती है, रोटी गीली हो जाती है, और थोड़ी देर के लिए अपन उसको खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसमें जैसे ऐसे लगेगा जैसे कुछ कीड़े पड़ गए हो, तो वो क्या होता है, वो भी एक कवकों का कवक उस पर क्या होते हैं, अटैक करने लग जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं आचार, क्या होता है कि मान लो कि मेरा आचार का डिब्बा है, और यदि मैं आचार को जो भी मैंने जिसका भी आचार डाला है, उस आचार में यदि मैंने तेल नहीं डाला तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद में या 1-2 दिन बाद में वो ऊपर से क्या हो जाता है, उसके ऊपर व्हाइट सा जम जाता है। जो वो व्हाइट जमा है वो और कुछ भी नहीं है, फफूंद या कवक है। तो क्या है कि जो ये कवक है ये क्या होते हैं, सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जल में भी ये पाए जाते हैं, नम वाली जगह पे भी पाए जाते हैं, और जो सूखी वाली जो जगह होती है ड्राई एरिया वहां भी पाए जाते हैं, लकड़ी के जो गट्टे होते हैं वहां भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि फंजाई या कवक जो होता है ना, सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं।
आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे करके लिख सकते हो, राइज ओवर म्यूकस बफर मशरूम। आप जितने एग्जाम्पल लिखने चाहते हो आप, ये क्या होते हैं, कौवों के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ जो अपन ने बात कर ली किसके बारे में, प्रोटिस्टा जगत के बारे में और फंजाई जगत के बारे में। आपको क्या करना है, जैसे ही आगे क्या करेंगे अपन इसके बारे में अगले वीडियो में जैसे डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे क्या करना है, पहले आपको प्रोटिस्टा और फंजाई की रीडिंग लगाकर आनी है। क्यों, यदि मान लो कि किसी कारणवश कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही हो या फिर कोई भी लाइन छूट गई हो, तो बोल देना सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई या ये वाली जो प्रॉब्लम है वो पहले आप सोल्व कीजिए। धन्यवाद।